हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ छत पर और आपको बता ही हमारे सेकंड जो मंथली टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट की वैसे भी टेस्ट लग चुका है। एसएसटी और मैथ्स का तो कल लगेगा। मैथ्स का और संस्कृत का बाकी है और सभी का हो गया। साइंस का भी और इंग्लिश का, हिंदी का और एक एसएसटी सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हमारे 2 सब्जेक्ट का भी बाकी। और मैंने उन 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं अभी छत पर हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर और प्रैक्टिस कर लूँगी। तो अभी मेरी मौसी खाना बना रही है और मेरे मम्मा कुछ काम कर रहे हैं। तो फिर रात को मैं खाना खा के और फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूँगी, फिर सो जाएंगे हम। फिर मुझे सुबह भी प्रैक्टिस करनी होती है। वैसे संस्कृत और मैथ्स तो इजी होती है, बस मैथ में प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंट होती है। और आपके भी शायद कंप्लीट हो गए होंगे। मेरे भाई के भी 2 सब्जेक्ट ही बाकी है। उनके तो 6 सब्जेक्ट है, हमारे तो 8 सब्जेक्ट है हमारे। और उनके तो वैसे 5th क्लास है, तो बोर्ड की उसमें इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और हिंदी और एक EVS, बस इतने ही सब्जेक्ट हैं। और फिर आपको बताइए 6 से संस्कृत, एसएसटी और साइंस फिर स्टार्ट हो जाती है। तो 10th तक ही रहती है संस्कृत। तो फिर और जब आपको बताइए हम नानी के जाके आ चुके हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं नानी के जाके, कम से कम 1 महीना तो शायद तक ही हुआ है। और फिर इसके बाद या फिर 2-3 वीडियो के बाद मैं आपको लड्डू गोपाल दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी लाने वाले हैं। तो आपको मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। और हमने अभी सारी चीज़ें ला रखी है, जैसे उनके स्नान की चीज़ें और प्राण प्रतिष्ठा की चीज़ें। और जब हम वहाँ पे जाएंगे ना लड्डू गोपाल को लाने के लिए, हम वैसे भी लड्डू गोपाल को, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ पे बहुत बड़ा है, तो मेन वो ही है। वहाँ से खाटू श्याम जी लाएंगे, नहीं लड्डू गोपाल लाएंगे। खाटू श्याम जी तो हमारे पास है, हम लड्डू गोपाल लाएंगे और मैं उन्हें अपने भाई के रूप में मानूंगी। आपको मैं प्राण प्रतिष्ठा भी सिखाई दूंगी। तो उस दिन जब हम लाएंगे तो उस दिन फ्रूट्स, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए फ्रूट्स और सब्जी वगैरह पता नहीं कुछ चाहिए होता है, वो हम उसी दिन लाएंगे, पहले नहीं लाएंगे। तो इस बार वाली 11 है वो लाएंगे हम, क्योंकि जो वो कौन सी 11 होती है मैं आपको बताऊंगी। उस 11 को बहुत ही अच्छे होते हैं और जन्माष्टमी को भी बहुत अच्छे होते हैं। जब हम लाते हैं तो कोई लोग सोचते हैं कि हमें जन्माष्टमी को लाना ज़रूरी होता है। जो एकादशी आती है उसको भी हम ला सकते हैं, और वो भी कौन सी एकादशी मैं आपको बताऊंगी। तो उस एकादशी का नाम है कार्तिक एकादशी। तो फिर मैं दूध लेकर आऊँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी और फिर वापस छत के टहलने के लिए आऊँगी। हम रोज़ आते हैं टहलने के लिए, तो एक और के लिए आ जाते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे घूम फिर भी लेते हैं छत पे। जब तक तो थोड़ी बहुत रात हो जाती है, हम वैसे ही जल्दी खाना खा लेते हैं और 6 बजे तो हम खा लेते हैं और फिर टहलने के लिए आ जाते हैं। और आपके भी शायद ख़त्म हो गए होंगे मंथली टेस्ट। आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऐसे लगते होंगे, हमारे तो मंथली टेस्ट लगते हैं। अगर हम सिलेबस भी नहीं बताते हैं हमारे सर, तो फिर जो मंथ में पढ़ा होता है उसी का मंथली टेस्ट लगता है और किसी का ही नहीं लगता। जो मंथ में पढ़ाया होता है उसी का लगता है, जितना भी पढ़ाया है एक मंथ में उसका मंथली टेस्ट लगता है रोज़, हर एक महीने में। और फिर हाफ ईयरली भी शायद दिसंबर को होगी हमारी, और फिर उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। उसके बाद मैं 7th में हो जाऊँगी। ऑलरेडी अभी मैं 6th क्लास में हूँ।
और वो मंथली टेस्ट कब होते हैं? मंथ के लास्ट में होते हैं, जैसे 27, 28, और कभी संडे आ जाता है तो 29 हो जाते हैं। और जब 31 वाला मंथ आता है तो हमारे 28 से स्टार्ट होते हैं, और जो 31 वाला मंथ आता है तब 27 से स्टार्ट होते हैं। और कभी संडे आ जाता है तो 28 से ही होते हैं हमारे, और मंथ के लास्ट में होते हैं। और हमारे एनुअल फंक्शन भी थोड़े दिनों के बाद ही होगा, अभी पता नहीं है पर लेकिन बाद में ही होगा। और बाय गाइस, तो मैं यहीं पर वीडियो का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बाय।